नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 जून 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 128 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पद भर्तियों का विज्ञापन जो है जारी कर दिया है और शुक्रवार से इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो दोस्तों ये भर्तियाँ आई हुई हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत एलोपैथी डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ पर लिखा है कि शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। 26 से 40 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 23 जुलाई है और पूर्ण रूप से भरे आवेदन को सबमिट करने की जो अंतिम डेट है वो 26 जुलाई है। सीधी भर्ती के अंतर्गत 32 विशिष्टताओं के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए। ज़्यादा डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एसएससी की। एसएससी ने 2 भर्ती परीक्षाएं अपनी टाल दी हैं, पोस्टपोन्ड कर दी हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को 2 और भर्ती परीक्षाएं टाल दी। 1 से 20 जुलाई के बीच प्रस्तावित मल्टीटास्किंग परीक्षा 2020 की पेपर 1 की परीक्षा टाल दी गई है। साथ ही 12 जुलाई को प्रस्तावित दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 भी स्थगित कर दी गई है। इससे पहले एसएससी ने मई जून में होने वाली ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा को भी स्थगित किया था। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है 5 लाख रिक्त पद भरने को एक से अभियान। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक और तकनीकी संवर्ग के करीब 1 लाख पदों समेत 5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की मांग तेज हो गई है। विज्ञापन जारी करने के लिए युवा मंच 1 जुलाई से प्रदेश व्यापी अभियान शुरू करने जा रहा है। शनिवार 26 जून को प्रदेश भर में सांकेतिक प्रदर्शन होगा। सलोरी में हुई बैठक में कहा कि सरकार ने छल किया है। भाजपा ने रिक्त पदों को भरने का वादा किया था लेकिन अधिकांश भर्ती प्रक्रिया लंबित है। जूनियर इंजीनियर की 2016 की परीक्षा 18 की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। इसी तरह 2013 की जूनियर परिषदीय गणित विज्ञान की 29,334 भी अभी तक नहीं हो पाई। 7,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर भी खाली हैं। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने बताया कि 28 जून को लखनऊ में तकनीकी छात्रों का धरना और प्रदर्शन रखा गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। इलाहाबाद से यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भर्तियाँ आई हुई हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किन किन पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो पूर्णकालिक के अंतर्गत हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी विषय, इतने सारे पद पूर्णकालिक विषय के लिए। बाकी अंशकालिक में कंप्यूटर, स्काउट गाइड, कला, क्राफ्ट, ये सब अंशकालिक में है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स आपको इस विज्ञापन में मिल जाएगी। तो आज से प्रमुख समाचार पत्रों पर दिया गया, या फिर अगर ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई रखी गई है और यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात कर लेते हैं जो 2002 पदों पर आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती शुरू की गई है। इसमें पीएचडी धारकों ने अधिभार मांगे जाने की मांग की है, यानी जो पीएचडी अभ्यर्थी उनका कहना है कि वेटेज दिया जाए। डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल आदि ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख करके कहा कि 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दी गई है और इसी नियम और प्रस्ताव के मद्देनजर कई राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर को चयन में पीएचडी धारकों का अधिभार दे रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने मांग की कि जो लोग पीएचडी हैं उनको वेटेज दिया जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। टीजीटी के 7,236 पदों पर इस समय भर्तियाँ चल रही हुई दिल्ली से। यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट governmentjobsindia.com पर जाएं, वहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कई प्रकार के यहाँ पर पद हैं, जैसे टीजीटी के पद है, असिस्टेंट टीचर के पद है यानी प्राइमरी के पद है, हेड क्लर्क, काउंसलिंग, पटवारी, ये सब पद हैं। यहाँ पर जो आवेदन करने की अंतिम डेट है वो 4 जुलाई 2021 कर दी गई है। तो आप लोग वेबसाइट में जा कर के आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर पीटी को लेकर के अपडेट है। लिखा है नामांकन तिथि बढ़ाए जाने की मांग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नामांकन की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कहा।
प्रतियोगी छात्र पंकज पांडे ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून को बीत गई है, लेकिन लॉकडाउन और आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में छात्र नामांकन से वंचित रह गए हैं। वहीं आयोग की वेबसाइट अंतिम 7 दिनों के दौरान तकनीकी समस्या के कारण काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म नहीं भर पाए और आयोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसको ओपन करें। प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि अगर आयोग ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो बड़ी संख्या में लखनऊ स्थित आयोग के कार्यालय पर 28 जून को पहुंचकर घेराव करेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लोक सेवा आयोग के स्क्रीनिंग भर्तियों को लेकर के अपडेट है। लिखा है सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक जोड़े जाने की मांग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएं। प्रतियोगी छात्रों ने इस मांग को लेकर के आयोग के अध्यक्ष को ऑनलाइन ज्ञापन प्रस्तुत किया है। प्रतियोगियों का कहना है कि सीधी भर्ती हमेशा विवादों से घिरी रहती है। केवल इंटरव्यू के आधार पर किसी अभ्यर्थी की योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। आपको बता दें लोक सेवा आयोग से बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो सीधी भर्ती के अंतर्गत होती हैं और यहाँ पर स्क्रीनिंग एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होता है। स्क्रीनिंग एग्जाम जो सिर्फ छटनी प्रक्रिया, उसके नंबर अभी तक जोड़े नहीं जाते रहेंगे, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही चयन होता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग की है कि अब स्क्रीनिंग एग्जाम के भी नंबर जोड़े जाएं, क्योंकि इंटरव्यू के आधार पर किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें काफ़ी सारी मतलब जो है अनियमितताएं देखने को मिली हैं, इस वजह से मांग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है, देखिए लिखा यूपीएचईएससी ने बिना आपत्ति उत्तर कुंजी से डिलीट किए 4 प्रश्न। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर गई है। इसके पहले आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी, लेकिन परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने को लेकर वह विवादों में रही। समाजशास्त्र विषय में तो बिना किसी आपत्ति के आयोग ने 4 सवाल डिलीट कर दिए और 1 सवाल का उत्तर बदल दिया। ऐसे में आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, तो बिना आपत्ति के उत्तर कुंजी से 4 प्रश्न डिलीट किए गए। ये पिछली भर्ती की बात हो रही है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 47 की। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी को लेकर के। लिखा डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पदों की घोषणा नहीं किए जाने से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी परेशान है। बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षित जो है निदेशक बेसिक शिक्षा के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को गति देने के लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने आज़ाद पार्क में एकत्र होकर के सरकार से प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि हर हाल में इसका जो विज्ञापन है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जारी किया जाए, अन्यथा इनके लिए जो एक बड़ा धरना प्रदर्शन है वो भी किया जाएगा। आपको बताते हैं कि 5 जुलाई को सुबह 10 बजे SCRT लखनऊ में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा धरना प्रदर्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी मांग 97,000 नई शिक्षक भर्ती सोमवार 5 जुलाई सुबह 10 बजे कहाँ पर होना, लखनऊ SCRT कार्यालय में होना है। ठीक है, तो जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं ये सब मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। देखिए यहाँ पर लिखा है खाली पदों को भरने के लिए आज जारी होगी जिला आवंटन सूची। थर्ड काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है आज जारी होगी। वहीं पर परसों नरसों 2 दिन सोमवार मंगलवार आपका जो है काउंसलिंग होगी और 30 जून को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शनिवार को 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में खाली पदों की भरने के लिए जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी। सचिव पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल एवं NIC की ओर से शुक्रवार को खाली पदों को भरने के लिए जिलावार आवंटन सूची को अंतिम रूप दिए जाने का काम जारी रहेगा। तो जैसे ही सूची जारी होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। अंत में बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साक्षात्कार कराने की मांग। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य के 2013 में घोषित पदों के साक्षात्कार कराए जाने और 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती के 6 मंडलों का शेष परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को ज्ञापन दिया गया। 8 से 10 साल हो जाते हैं चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर के, लेकिन चयन बोर्ड इन भर्तियों को करवा नहीं पा रहा है। और 2013 की बात करें तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में ये आया था कि जो
इसके एप्लीकेशन थे, जो पूरा डाटा था, वो जो एजेंसी थी परीक्षा कराने वाली वो पूरा डाटा लेकर के भाग गई। ऐसे में कैसे इसके साक्षात्कार हों, बड़ी समस्या ये है। तो फिलहाल ये अपडेट हो गई आज की सारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मॉर्निंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।